कहानी शुरू हुई एक रहस्यमयी दुनिया से जो धरती की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे छिपी हुई थी। यहाँ आसमान से लेकर गहरी झीलों तक खतरनाक जीवों का राज फैल चुका था। इसी खतरनाक दुनिया में हमें किंग कॉन्ग दिखाई दिया, जो एक छोटे बंदर के साथ झील के किनारे पहुंचा। लेकिन कॉन्ग को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो एक जाल के करीब खड़ा था। छोटे बंदर को महसूस हुआ कि पानी के अंदर कुछ खतरनाक छुपा है। फिर भी वो चालाकी से कॉन्ग को पानी में उतरने के लिए बोल पड़ा ताकि वो मारा जाए। लेकिन कॉन्ग भी बहुत चालाक था, वो खतरे को पहले से ही समझ गया। बिना किसी डर के वो सीधे झील में खुद गया। उधर छोटा बंदर घबराकर पानी पीने का नाटक करने लगा। तभी अचानक तेज रफ्तार से एक विशाल ड्रैगन कॉन्ग पर मुंह खोले हमला करने लगा। छोटा बंदर खुश हो गया, उसे लगा कि उसकी चाल काम कर गई। लेकिन अगले ही पल सब कुछ पलट गया। कुछ ही सेकंड में किंग कॉन्ग उस ड्रैगन को मौत के घाट उतार गया और उसका कटा हुआ सिर सीधे उस छोटे बंदर के सामने फेंक देता है। छोटा बंदर डर से कांप गया। उसे लगा कि अब उसकी खैर नहीं। लेकिन कॉन्ग उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उसे आगे बढ़ने का इशारा देने लगा। क्योंकि असल में कॉन्ग सालों से इस दुनिया में अकेला भटक रहा था। अपने जैसे किसी को ढूंढते हुए भूख और खतरे से भरी इस दुनिया में कॉन्ग का हर दिन एक नई लड़ाई जैसा होने लगा। कभी भेड़ियों के झुंड उसे घेर लेते तो कभी वो अपनी जान बचाने के लिए ऊंची छलांग लगाता। लेकिन इस बार मामला अलग था। भेड़ियों का झुंड उसे चारों तरफ से घेर लेता है और सामने खड़ी थी एक गहरी खाई। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था तो कॉन्ग पलटता और लड़ने के लिए तैयार हो गया। भेड़िए सोचते हुए आए थे कि इस बार शिकार आसान है, लेकिन उन्हें क्या पता कॉन्ग पहले से ही जाल बिछा चुका था। जैसे ही एक भेड़िया हमला करने आगे बढ़ा, वो सीधे गड्ढे में जा गिरा, जहाँ नुकीले भाले उसका काम तमाम कर देती है। इसके बाद कॉन्ग अपने जाल को एक्टिव करने लगा और बड़े बड़े पत्थर गिराकर बाकी भेड़ियों की जान ले ली। कुछ बचे हुए भेड़िए डरकर भागने लगे और कॉन्ग अकेला खड़ा उन्हें अपनी मौजूदगी का सबूत देने लगा। हालांकि शिकार मिल चुका था, फिर भी किंग कॉन्ग के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके मुंह का सड़ा हुआ दांत उसे लगातार दर्द दे रहा था। तभी झाड़ियों में छुपी एक चालाक छिपकली मौका देखकर मांस का टुकड़ा उठाकर भागने लगी। कॉन्ग तुरंत उसे पकड़ने के लिए झपटा, लेकिन उसी पल उसका ध्यान दूर से आई एक आवाज पर चला गया। घाटी में गूंजती उस दहाड़ को सुनकर उसे लगा जैसे कोई अपना उसे पुकार रहा हो, और वो बिना सोचे उसी दिशा में दौड़ पड़ा। लेकिन वहां पहुंचकर उसे सिर्फ एक अजीब सा मेंढक मिला, जो उसकी ही आवाज की नकल कर रहा था। सालों से भटकते हुए भी कॉन्ग अकेला था, और यही अकेलापन उसे अंदर से तोड़ रहा था। आखिरकार दांत का दर्द इतना बढ़ गया कि उसे इंसानों से मदद लेने का फैसला करना पड़ा। वो मजबूरी में इंसानी दुनिया में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही कॉन्ग एक पहाड़ी पर गिर पड़ा और मदद का इंतजार करने लगा। तभी कुछ वैज्ञानिकों की नजर उस पर पड़ी, लेकिन डर के कारण उन्होंने उसे भारी मात्रा में एनेस्थीसिया दे दिया, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद शहर के सबसे मशहूर डेंटिस्ट को बुलाया गया। डेंटिस्ट ने बिना देर किए उसके सड़े हुए दांत को निकालने के लिए मजबूत स्टील वायर बांध दिया। तभी कॉन्ग के मुंह से भयानक बदबू निकलने लगी। सारी तैयारी पूरी होते ही जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने उड़ान भरी, एक जोरदार झटके के साथ कॉन्ग का विशाल दांत बाहर निकल गया। जब कॉन्ग होश में आया तो उसने देखा कि उसका पुराना दांत अब एक मजबूत मेटल के दांत से बदल दिया गया है। इस नए दांत के साथ उसे जबरदस्त ताकत महसूस हुई, मानो अब वो किसी को भी हरा सकता हो। लेकिन तभी लैब में अचानक उसकी दुनिया से एक इमरजेंसी सिग्नल आया, जिसने सबको चौंका दिया। सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिकों ने तुरंत एक टीम तैयार की और मिशन शुरू कर दिया। वे कॉन्ग के साथ उस पोर्टल में कूद पड़े, जो सीधे उसकी दुनिया में जाता था। जैसे ही वे अंदर गए, स्पेसक्राफ्ट तेज रफ्तार से नीचे की ओर खींचने लगा और कुछ ही पलों में वे उस रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गए। घर लौटते ही कॉन्ग ने देखा कि उसका खाना चोरी हो चुका है। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक ऊंची चट्टान पर पहुंच गया। वहां उसे एक गहरी दरार दिखाई दी, जिसके अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। सच जानने के लिए वो बिना सोचे उसमें कूद गया। घने अंधेरे में पहुंचते ही उसकी कुल्हाड़ी खुद ही चमकने लगी। रोशनी पड़ते ही चारों तरफ अजीब चमकदार पत्थर नजर आए, जो उस रोशनी पर रिएक्ट कर रहे थे। तभी अचानक दूर से एक खतरनाक दहाड़ गूंजी। वो उस आवाज का पीछा करते हुए झरने के पार पहुंचा, जहां एक नई छुपी हुई दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अचानक उसके सामने एक विशाल और डरावना साया उभर आया। कॉन्ग ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाई और लड़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे जैसे वो करीब आया, वो साया छोटा होता गया और सच सामने आया। वो कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक छोटा सा मासूम पीले बालों वाला बंदर था। हजारों सालों में पहली बार अपने जैसा किसी को देखकर कॉन्ग हैरान रह गया। उसने अपना हथियार नीचे रख दिया और दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल उस छोटे बंदर ने उसे जोर से काट लिया। इतनी मुश्किल से अपने जैसा किसी को ढूंढने के बाद किंग कॉन्ग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। इसीलिए वो उस छोटे बंदर के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक खतरनाक साया उभर आया। उसे देखकर कॉन्ग भी चौंक गया, क्योंकि उसने पहली बार अपने ही साइज का एक टकला गोरिल्ला देखा था। जैसे ही कॉन्ग उसकी तरफ बढ़ा, तभी पीछे से दो लंबे हाथों वाले गोरिल्ला उस पर टूट पड़े और उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। टकला गोरिल्ला के चेहरे की मुस्कान साफ बता रही थी कि वे लड़ने के इरादे
इरादे से आए थे। अब किंग कॉन्ग भी पूरी तरह तैयार हो गया। उसने तुरंत एक बड़ा पत्थर उठाया और सीधे उन पर दे मारा। गुस्से में टकला गोरिल्ला भी उसकी तरफ झपटा, लेकिन कॉन्ग की ताकत और चालाकी के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। कुछ ही पलों में कॉन्ग ने सबको जमीन पर गिरा दिया, यहाँ तक कि उसकी कुल्हाड़ी हाथ में लेने के बाद भी वो टकला कुछ नहीं कर पाया। जैसे ही कॉन्ग अपना हथियार उठाने बढ़ा, तभी छोटा पीला बंदर अचानक दौड़ कर आया और उसके चेहरे पर हमला करने की कोशिश करने लगा। कॉन्ग ने उसे पकड़ लिया और उसी को हथियार बनाकर बाकी गोरिल्लाओं की पिटाई कर दी। हालांकि वे जानते थे कि वे कॉन्ग का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी एक एक करके उस पर हमला करते रहे। इसी बीच एक बंदर गलती से खाई में गिर गया, लेकिन कॉन्ग ने तुरंत उसे पकड़कर ऊपर खींच लिया। लेकिन शुक्रिया कहने की बजाय उसने चाकू उठाकर कॉन्ग पर ही हमला कर दिया। ये देखकर कॉन्ग का गुस्सा फट पड़ा। उसने जोरदार लात मारकर उसे फिर से खाई में फेंक दिया। ये सब देखकर टकला डर गया और पीछे मुड़कर भागने लगा। कॉन्ग ने पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका, जो सीधे उसके सिर पर जा लगा। चोट लगने के बाद भी वो भागता ही रहा। तभी कॉन्ग ने पेड़ों के बीच छुपे उस छोटे बंदर को पकड़ लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। फिर जमीन से गिरे चाकू को उठाया और इशारा किया कि उसे उनके ठिकाने तक ले जाए। डरा हुआ बंदर मजबूरी में आगे चलने लगा और कॉन्ग उसके पीछे बढ़ता गया। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, वैसे वैसे खतरनाक जीव नजर आने लगे। ये जगह ऊपर से शांत दिखती थी, लेकिन हर कदम पर खतरा छुपा था। बचने के लिए छोटा बंदर उसे उस इलाके में ले गया जहाँ एक विशाल ड्रैगन रहता था, लेकिन उसकी यह चाल ज्यादा देर काम नहीं आई। कुछ ही पलों में कॉन्ग ने उस ड्रैगन को खत्म कर दिया और आराम से उसे खाने लगा। छोटा बंदर दूर खड़ा देख रहा था। वो पास आना चाहता था, लेकिन डर रहा था। कॉन्ग ने खुद मांस का टुकड़ा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाया, फिर भी वो भरोसा नहीं कर पाया। ये देखकर कॉन्ग गुस्सा हो गया और मांस जमीन पर फेंक दिया। भूख से परेशान बंदर तुरंत खाने लगा। धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि कॉन्ग उतना भी खतरनाक नहीं है। वो हिम्मत करके उसके पास आकर बैठ गया। दोनों शांत होकर एक साथ बैठ गए। ये पल बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे दोनों कोई एक परिवार से हो, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा अभी आगे उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वे और गहराई में पहुंचे, कॉन्ग ने आखिरकार अपने जैसे और जीवों को देखा, लेकिन यह देखकर उसका दिल टूट गया। वे सभी बेहद बुरी हालत में जी रहे थे, दिन भर मेहनत करने को मजबूर थे। उनकी जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। इसी दौरान एक बूढ़े बंदर से गलती हो गई और गोरिल्ला ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर कॉन्ग खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर मारी और उस बूढ़े बंदर को बचा लिया। तभी वहाँ मौजूद पहरेदार गुस्से में उसकी तरफ दौड़ा और उसे चेतावनी देने लगा, लेकिन कॉन्ग की ताकत ने उस गोरिल्ला को धूल चटा दी। उसकी हिम्मत देखकर बाकी बंदरों में भी उम्मीद जाग गई। उसी वक्त भागा हुआ टकला गोरिल्ला यह सब देख रहा था। वो तुरंत वहाँ से भागा और जाकर इस इलाके के राजा स्कार किंग को सब कुछ बता दिया। गोरिल्ला की बात सुनते ही स्कार किंग का गुस्सा भड़क उठा। जैसे ही वो अपने सिंहासन से खड़ा हुआ, रास्ते में आने वाले हर बंदर ने सिर झुका दिया, लेकिन कॉन्ग बिना डरे वहीं खड़ा रहा। स्कार किंग ने उसे गौर से देखा और उसके स्टील के दांत पर नजर पड़ते ही हल्की हंसी छोड़ दी, लेकिन अगले ही पल उसने अपना गुस्सा एक बेबस बंदर पर निकाला और उसे सीधे उबलते लावा में फेंक दिया। ये नजारा देखकर कॉन्ग का खून खौल उठा। अब लड़ाई तय थी। स्कार किंग ने अपने कंधे से हथियार निकाला और कॉन्ग ने भी बिना देर किए अपनी कुल्हाड़ी संभाल ली। कुछ ही सेकंड में दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर शुरू हो गई। लंबे हथियार का फायदा उठाते हुए स्कार किंग लगातार वार करता रहा। कॉन्ग संभलने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसे पीछे धकेल रहा था। क्रिस्टल से भरे उस हथियार की ताकत से कॉन्ग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। इसी बीच उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। मौका मिलते ही स्कार किंग ने उसका गला जकड़ लिया। उसे लगा अब जीत उसकी है, लेकिन कॉन्ग ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक झटके में उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। कुछ ही पल में बाजी पलट गई। स्कार किंग समझ चुका था सीधी ताकत से जीतना मुश्किल है, इसलिए उसने अपनी असली चाल चली। जैसे ही उसके हथियार में लगा क्रिस्टल चमका, पूरी गुफा का माहौल बदल गया। गोरिल्लाओं ने पत्थर गिराकर लावा का रास्ता बंद कर दिया और तभी अंधेरे में दो डरावनी आंखें चमक उठी। तपती जमीन अचानक बर्फ में बदलने लगी और बाहर आया टाइटन शीमो, वही दैत्य जिसने कभी पूरी दुनिया को बर्फ में जकड़ दिया था। स्कार किंग ने तुरंत उसे कॉन्ग पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन शीमो खुश नहीं था। जैसे ही उस पर दबाव डाला गया, वो दर्द से तड़प उठा और मजबूरी में कॉन्ग पर हमला कर दिया। कॉन्ग ने फुर्ती दिखाई, पहला बार बचा लिया और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शीमो की ताकत के सामने सब बेकार साबित हो रहा था। धीरे धीरे कॉन्ग का एक हाथ जमने लगा और बर्फ में बदलता चला गया। अब वो बुरी तरह घायल हो चुका था। मौका देखकर स्कार किंग ने उसे खत्म करने का आदेश दे दिया। तभी पीछे खड़ा छोटा बंदर सुरंग की तरफ इशारा करता है, जैसे कह रहा हो गुफा से भागो। उसी वक्त शीमो फिर हमला करने लगा और कॉन्ग बिना देर किए पूरी ताकत से सुरंग के अंदर दौड़ पड़ा, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। सैकड़ों बंदर उसके पीछे पड़े थे। घायल होने के बावजूद कॉन्ग को अपने जालों पर भरोसा था जो उसने सालों में बिछाए थे, लेकिन इस बार दुश्मन ज्यादा चालाक था। उन्होंने जाल को एक्टिव करने वाली बेल देख ली। अब कॉन्ग समझ चुका था उसका प्लान फेल हो चुका है और शायद यही उसका अंत होगा। तभी अचानक ऊपर से जाल एक्टिव हो गया। सैकड़ों टन भारी पत्थर गिरने शुरू हो गए और पीछा कर रहे सारे बंदर वहीं दब गए। कॉन्ग हैरान था क्योंकि इस बार जाल उसने नहीं बल्कि उसी छोटे बंदर ने एक्टिव किया था। अब कॉन्ग बुरी तरह घायल हो चुका था, लड़ने की हालत में नहीं था, इसलिए वो छोटे बंदर के सहारे इंसानों की तरफ लौटने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। पीछे एक बंदर अभी भी जिंदा था। उधर वैज्ञानिकों ने जब अपना बेस देखा तो वो पूरी तरह तबाह हो चुका था। तभी उनकी नजर एक विशाल हाथ के
निशान पर पड़ी, जिससे साफ हो गया इस दुनिया में कोंग जैसे और भी दैत्य मौजूद हैं। इस रहस्य को समझने के लिए वे जंगल की गहराई में बढ़े, जहाँ उन्हें एक अजीब सा यंत्र दिखाई दिया। जैसे ही उसे एक्टिव किया गया, चारों तरफ से पानी बहने लगा और एक तेज धारा बनकर जंगल के अंदर की ओर बढ़ने लगा। वैज्ञानिक उस धारा का पीछा करते हुए एक रहस्यमयी दीवार के सामने पहुंचे। वो दीवार असल में एक छुपा हुआ दरवाजा थी। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उसमें नीली चमक दौड़ गई। उन्होंने दीवार में रास्ता बनाया और जो नजारा सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। एक नई खूबसूरत और अनदेखी दुनिया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें जनजातीय लोगों ने घेर लिया। ये लोग इंसानों जैसे थे, लेकिन उनकी दुनिया और रहन सहन पूरी तरह अलग थी। वे वैज्ञानिकों को अपने कबीले में ले गए, जहाँ एक बड़ा सच सामने आया। ये लोग हजारों सालों से इस जगह की रक्षा कर रहे थे, उस पोर्टल की जो सीधे इंसानी दुनिया से जुड़ा था। और स्कार किंग सालों से इसी जगह की तलाश में था, क्योंकि अगर उसे ये पोर्टल मिल जाता तो वो इंसानी दुनिया पर राज कर सकता था। उसी समय कोंग भी वहाँ पहुंच चुका था। वो इंसानों की गंध को सूंघते हुए वहाँ तक आया, लेकिन अदृश्य दीवार की वजह से अंदर नहीं देख पाया। तब कबीले के लोगों ने दीवार में दरार बनाई और कोंग अंदर आ गया। लेकिन जैसे ही वो इंसानों के सामने पहुंचा, उसका शरीर जवाब दे गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। वैज्ञानिक तुरंत समझ गए उसका हाथ बुरी तरह खराब हो चुका है। अब उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, नया हाथ। डॉक्टर को याद आया एक खास मैकेनिकल आर्म जो पहले से तैयार किया गया था। अच्छी बात यह थी कि वो अभी भी अंडरग्राउंड स्टोर में सुरक्षित था। जल्द ही वो आर्म लाया गया और कोंग के पास रखा गया। तभी वो मशीन खुद एक्टिव हो गई। उसने कोंग के घायल हिस्से को पहचाना और धीरे धीरे उससे जुड़ने लगी। जैसे ही उसके अंदर की खास दवा कोंग के शरीर में पहुंची, बेहोश कोंग को नई ताकत महसूस होने लगी। उसका चेहरा सब कुछ बता रहा था। अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक बन चुका है। लेकिन तभी अचानक छोटा बंदर जंगल से भागता हुआ वहां पहुंचा। घबराई हुई आवाज में वो कोंग को बताने लगा, स्कार किंग अब पोर्टल की जगह तक पहुंच चुका है और शीमो के साथ मिलकर कबीले पर हमला करने वाला था। अब हालात साफ थे। अकेला कोंग स्कार किंग और शीमो का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा। उसे गॉडजिला को जगाना पड़ेगा। लेकिन कोंग को जरा भी अंदाजा नहीं था, जिसे वो मदद के लिए बुलाने जा रहा है वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। अचानक पिरामिड के आसपास की जमीन कांपने लगी और नीचे से एक मैकेनिकल हाथ बाहर निकला। यही था उस पोर्टल का रास्ता। कोंग बिना देर किए वहां से बाहर आ गया और सीधा इंसानी दुनिया में पहुंच गया। जैसे ही कोंग की आहट गूंजी, गॉडजिला जाग उठा और बिना सोचे सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, गॉडजिला को लगा कोंग उसे चुनौती देने आया है और फिर बिना एक सेकंड गवाए वो पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ा। उसकी आंखों का गुस्सा साफ बता रहा था, इस बार वो कोंग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कोंग हाथ उठाकर उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गॉडजिला सीधा टक्कर मार गया और कोंग को सैकड़ों मीटर दूर उड़ा फेंका। कोंग संभलने की कोशिश करता है और पीछे से हमला कर बैठा, लेकिन जैसे ही रेत गॉडजिला की आंखों में गई, वो और ज्यादा भड़क उठा। वो पलटवार कर कोंग के हाथ को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है, फिर पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटक दिया। अब कोंग समझ चुका था बातों से कुछ नहीं होने वाला, तो वो भी पूरी ताकत के साथ पलटवार करने लगा, मैकेनिकल आर्म की ताकत के साथ। अब कोंग भी पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन फिर भी गॉडजिला अपने सबसे खतरनाक रूप में था। जब कोंग को एहसास हुआ कि वो यह लड़ाई नहीं जीत सकता, तब उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने गॉडजिला को पीछे से पकड़ा और जबरदस्ती उसे पोर्टल की तरफ घसीटने लगा। उधर कबीले के लोग स्कार किंग को रोकने के लिए आखिरी चाल चलते हैं। वे एक खास रेड लिक्विड पानी में मिला गए और तुरंत एक अजीब बदलाव शुरू हो गया। दो विशाल पिरामिड आपस में जुड़ने लगे और जैसे ही वे जुड़ते, ग्रेविटी कुछ समय के लिए खत्म हो जाती। चारों तरफ सब कुछ हवा में तैरने लगा। अब स्कार किंग के लिए पोर्टल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया, लेकिन वो समय पर पहुंच जाता है। स्कार किंग तुरंत सिस्टम को समझ चुका था और शीमो को आदेश देने लगा, रास्ता बर्फ से भरकर बंद कर दो। शीमो अपनी ताकत से पिरामिड के बीच का रास्ता जाम कर देता है। तभी पोर्टल से एक तेज रोशनी निकली और जमीन पर आ गिरी। धूल और मलबे के बीच से दो परछाइयां बाहर निकली, गॉडजिला और कोंग। अब असली युद्ध शुरू होने वाला था। जैसे ही गॉडजिला की नजर शीमो और स्कार किंग पर पड़ी, उसे तुरंत समझ आ गया कि कोंग उसे यहाँ क्यों लाया है। इसलिए बिना एक पल गवाए वो कोंग के साथ मिलकर उन पर टूट पड़ा। उधर स्कार किंग भी शीमो के साथ उनकी तरफ बढ़ा। दोनों तरफ जबरदस्त ताकत थी। जैसे ही चारों भिड़े, उसी पल बर्फ टूट गई और पिरामिड आपस में टकरा गए। उस टक्कर से निकली लहर ने पूरी जगह की ग्रेविटी खत्म कर दी। हर कोई हवा में तैरने लगा। इसके बावजूद गॉडजिला बिना ग्रेविटी के भी तेजी से मूव करते हुए सीधे शीमो की तरफ बढ़ा। वहीं चालाक स्कार किंग ने कोंग की कुल्हाड़ी उठाकर उसी पर वार किया, लेकिन कोंग ने अपने मैकेनिकल आर्म से हर हमला रोक दिया। कुछ ही पलों में हालात बदल गए और कोंग स्कार किंग पर भारी पड़ने लगा। तभी पीछे से कई हमले होने लगे। यह देखकर छोटा बंदर ने पत्थर फेंका, जो कोंग की मदद में सहायता हुई। उसी दौरान शीमो ने मौका पाकर गॉडजिला पर हमला किया और कुछ ही सेकंड में उसे बर्फ में जकड़ दिया। लेकिन गॉडजिला भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। एक झटके में उसने बर्फ तोड़ दी। तभी एंटी ग्रेविटी सिस्टम बंद हुआ और सब दोबारा जमीन पर आ गए। मौका मिलते ही स्कार किंग ने कोंग की पकड़ से निकलकर सीधे पोर्टल में कूद पड़ा। उसे रोकने के लिए गॉडजिला और कोंग भी उसके पीछे गए, लेकिन इस अफरा तफरी में कोंग की कुल्हाड़ी वहीं छूट गई। दूसरी तरफ इंसानों को अंदाजा तक नहीं था कि कितना बड़ा खतरा आने वाला है। अचानक समुद्र की लहरें जमकर बर्फ के पहाड़ बन गई। अगले ही पल स्कार किंग शीमो के साथ धरती पर पहुंच गया। खुले आसमान में पहुंचते ही उसने इंसानों को देखकर जोरदार दहाड़ लगाई। अब उसे लगने लगा कि पूरी दुनिया पर राज करने का वक्त आ गया। उसने शीमो को आदेश दिया कि वह आसमान तक जमा दे। शीमो ऐसा नहीं करना चाहता था, फिर
फिर भी मजबूरी में उसने हर तरफ बर्फ बरसानी शुरू कर दी। देखते ही देखते इमारतें जमने लगी और टूटने लगी। तभी कोंग ने एक जोरदार मुक्का मारकर स्कार किंग का भारी दांत जमीन पर गिरा दिया। गुस्से में स्कार किंग ने हमला करने का आदेश दिया, लेकिन उसी समय गॉडजिला वहां पहुंच गया और उसने शीमो को रोक लिया। अब बिना शीमो के स्कार किंग ज्यादा देर टिक नहीं सकता था। उसने एक विशाल इमारत उठाकर कोंग की तरफ फेंकी, लेकिन कोंग पर इसका खास असर नहीं हुआ। तभी अचानक शीमो पीछे से आकर कोंग के मैकेनिकल आर्म पर टूट पड़ा और उसे जमाने लगा। यह देखकर स्कार किंग को लगा कि जीत उसकी हो चुकी है, लेकिन उसने पीछे खड़े गुस्से से भरे गॉडजिला को नजरअंदाज कर दिया। गॉडजिला का शरीर बैंगनी रोशनी से चमक उठा और उसने पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया। स्कार किंग बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन गॉडजिला ने उसे पकड़ लिया और एक ही झटके में उसका हथियार तोड़ दिया, जिससे शीमो को कंट्रोल करने वाला क्रिस्टल नीचे गिर गया। अब पूरी लड़ाई उस क्रिस्टल पर टिक गई। उसी वक्त छोटे बंदर की नजर कोंग की छूटी हुई कुल्हाड़ी पर पड़ी। वह तुरंत कूद कर नीचे आया और कुल्हाड़ी उठाकर क्रिस्टल पर जोरदार वार कर दिया। क्रिस्टल टूटते ही शीमो आजाद हो गया। गुस्से में स्कार किंग छोटे बंदर पर झपटा, लेकिन कोंग बीच में आ गया और कुछ ही वार में उसे गिरा दिया। अब स्कार किंग पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था। उधर आजाद हुआ शीमो गॉडजिला की तरफ देखने लगा, जैसे किसी इशारे का इंतजार कर रहा हो, और अगले ही पल उसने स्कार किंग को बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। अगले ही पल कोंग ने उसे हवा में उछालकर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया और उसका शरीर वहीं चकनाचूर कर दिया। अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन दुनिया को संभालना अभी बाकी था। तभी गॉडजिला ने आसमान की ओर देखकर जबरदस्त ऊर्जा छोड़ी, जिससे काले बादल छंट गए और सूरज की रोशनी धीरे धीरे धरती पर लौट आई। इसके बाद गॉडजिला अपने इलाके में वापस चला गया और फिर गहरी नींद में सो गया, और कोंग अपने नए साथी के साथ धरती के भीतर लौट गया, जहां वह अपने कबीले के साथ मिलकर एक नई शुरुआत करने लगा।